बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का वाक़या। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दस में हाज़िर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे अनबर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट, सुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरे रब तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सज़ा मिलेगी। जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला उसे अमान दे देता है, और हमारे दामन से बना लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके खा लेने का इरादा कर लिया था, तो यह उनके पास से भाग आया और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। उनको आते हुए देख के दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास खड़ा हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हमारा है, 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है, आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बड़ा है। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाके में इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम में शर्मा आता तो तुम इसी पर बैठकर गर्म इलाकों की तरफ जाते। अब जबकि ये खस्ताहाल की उम्र में पहुंच गया है तो तुम इसे ज़बह करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर रहे हो। उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह बात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने फरमाया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जज़ा होती है? तो वह अर्ज़ गुजार हुए, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़बह करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को कुछ दरहम में ख़रीद लिया और फरमाया कि ए ऊँट, जा तू अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर तू आज़ाद है। उस ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदा हो गए, आँखों में आंसू बहने लगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझ पर दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की कि अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह मेरा खून महफूज फरमाया। उसने फिर कहा कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंग जुदा ना होने दे। यह सुनकर रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अल्लाह ताला से मांगी थीं। पहले 3 दुआएं तो कबूल फरमा ली, लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे खबर दी है कि मेरी यह उम्मत आपसे जंग करके फ़ना होगी, तो कुछ होने वाला है, कलम उसे लिख चुका है। मोहतरम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक में जो लिखा है, आज वह बिल्कुल सच नज़र आ रहा है। आज के दौर पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह कत्ल करने को तैयार हैं, फ़िरका वारियात के नाम पर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान मुसलमान ने मुसलमान का किया है,
اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ واریات کو ختم کریں، ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایسے ہی سچے باتیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔